बहुत बोलने लगे हो तुम, बहुत चलाने लगा है वो, बहुत झूठ बोलने लगे हो तुम। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव या हैड। हैज़ ये ही शी एट या सिंगुलर नेम के साथ यूज़ होता है। हैव ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज़ होता है। हैड ये सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ होता है। प्लस स्टार्टेड प्लस वर्ब प्लस आई एन जी प्लस अलॉट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बहुत बोलने लगे हो तुम, बहुत बोलने लगे हो तुम। यू हैव स्टार्टेड स्पीकिंग अलॉट, यू हैव स्टार्टेड स्पीकिंग अलॉट। बहुत चलाने लगा है वो, ही हैज स्टार्टेड शाउटिंग अलॉट, ही हैज स्टार्टेड शाउटिंग अलॉट। बहुत झूठ बोलने लगे हो तुम, यू हैव स्टार्टेड टेलिंग अ लाई अलॉट। यानी तुम नहीं जाओगे, यानी तुम मुझे नहीं बुलाओगे, यानी तुम उसे नहीं बताओगे। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं यानी, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में दैट्स टू से। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। दैट्स टू से प्लस सेंटेंस, सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। दैट्स टू से ये वही का वही रहेगा, विच मीन यानी। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। यानी तुम नहीं जाओगे, दैट्स टू से यू वोंट गो, दैट्स टू से यू वोंट गो। वोंट ये विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। यानी तुम मुझे नहीं बुलाओगे, यानी तुम मुझे नहीं बुलाओगे। दैट्स टू से यू वोंट इनवाइट मी, दैट्स टू से यू वोंट इनवाइट मी। वोंट ये विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। यानी तुम उसे नहीं बताओगे, दैट्स टू से यू वोंट टेल हिम। कितना भी बोलो लेकिन वो नहीं आएगा, कितना भी रोलो मैं हाँ नहीं कहूँगा, कितना भी लड़ ले लेकिन हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कितना भी, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नो मैटर हाउ मच। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। नो मैटर हाउ मच प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस सेंटेंस। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कितना भी बोलो लेकिन वो नहीं आएगा, नो मैटर हाउ मच यू स्पीक बट ही वोंट कम, नो मैटर हाउ मच यू स्पीक बट ही वोंट कम। वोंट ये विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। कितना भी रोलो मैं हाँ नहीं कहूँगा, नो मैटर हाउ मच यू क्राई आई विल नॉट से यस, नो मैटर हाउ मच यू क्राई आई विल नॉट से यस। कितना भी लड़ ले लेकिन हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, नो मैटर हाउ मच यू फाइट बट वी कैंट लिव विदाउट ईच अदर। अनजाने में मुझसे यह गलती हो गई, अनजाने में ये हो गया, अनजाने में उसने गलत बटन दबा दिया। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अनजाने में, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एक्सीडेंटली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस एक्सीडेंटली, सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। एक्सीडेंटली ये वही का वही रहेगा, विच मीन अनजाने में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अनजाने में मुझसे यह गलती हो गई, आई मेड दिस मिस्टेक एक्सीडेंटली, आई मेड दिस मिस्टेक एक्सीडेंटली। अनजाने में यह हो गया, इट इज़ डन एक्सीडेंटली, इट इज़ डन एक्सीडेंटली। अनजाने में उसने गलत बटन दबा दिया, ही प्रेस्ड द रॉन्ग बटन एक्सीडेंटली। मैं इस काम से अनजान नहीं हूँ, वो लोग इस काम से अनजान नहीं हैं, मैं इस बिजनेस से अनजान नहीं हूँ। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अनजान नहीं होना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नो स्ट्रेंजर टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस नो स्ट्रेंजर टू प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं इस काम से अनजान नहीं हूँ, यानी मैं इस काम से वाकिफ़ हूँ, मुझे पता है इस काम के बारे में। आई एम नो स्ट्रेंजर टू दिस वर्क,
आई एम नो स्ट्रेंजर टू दिस वर्क, वो लोग इस गांव से अनजान नहीं हैं, यानी वो लोग इस गांव के बारे में सब जानते हैं, वो इससे वाकिफ हैं। दे आर नो स्ट्रेंजर टू दिस विलेज, दे आर नो स्ट्रेंजर टू दिस विलेज, मैं इस बिज़नेस से अनजान नहीं हूँ, यानी मैं इस बिज़नेस से वाकिफ़ हूँ। आई एम नो स्ट्रेंजर टू दिस बिज़नेस। थोड़ी देर पहले वो पढ़ा रहा था, थोड़ी देर पहले वो यहाँ आई थी, थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें कॉल किया था। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। इन जुमलों में हम कह रहे हैं थोड़ी देर पहले, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में अ व्हाइल अगो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस अ व्हाइल अगो। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। अ व्हाइल अगो ये वही का वही रहेगा, विच मीन थोड़ी देर पहले। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। थोड़ी देर पहले वो पढ़ा रहा था, ही वॉज टीचिंग अ व्हाइल अगो। तुम कितने बजे उठते हो, मैच कितने बजे शुरू होगा, कितने बजे हैं। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कितने बजे, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट टाइम। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। व्हाट टाइम प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, जो टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है, प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम कितने बजे उठते हो, व्हाट टाइम डू यू वेक अप, व्हाट टाइम डू यू वेक अप। मैच कितने बजे शुरू होगा, व्हाट टाइम विल मैच स्टार्ट, व्हाट टाइम विल मैच स्टार्ट। कितने बजे हैं, व्हाट टाइम इज इट। वो तुमसे 100 गुना ज़्यादा अच्छा है, उसका घर तुम्हारे घर से 100 गुना ज़्यादा बड़ा है, वो तुमसे 100 गुना ज़्यादा खूबसूरत थी। इन जुमलों में हम कह रहे हैं 100 गुना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में 100 टाइम्स। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस 100 टाइम्स, प्लस कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यानी बेटर, बेगर, टालर एटसेट्रा, प्लस देन प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो तुमसे 100 गुना ज़्यादा अच्छा है, ही इज़ 100 टाइम्स बेटर देन यू, ही इज़ 100 टाइम्स बेटर देन यू। बेटर ये कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, यानी गुड का ये कंपेरेटिव फॉर्म है। उसका घर तुम्हारे घर से 100 गुना ज़्यादा बड़ा है। हिज हाउस इज़ 100 टाइम्स बिगर देन योर्स, हिज हाउस इज़ 100 टाइम्स बिगर देन योर्स। बेगर ये बे का कंपेरेटिव फॉर्म है। वो तुमसे 100 गुना ज़्यादा खूबसूरत थी, शी वॉज 100 टाइम्स मोर ब्यूटिफुल देन यू, शी वॉज 100 टाइम्स मोर ब्यूटिफुल देन यू। ब्यूटिफुल का कंपेरेटिव फॉर्म मोर ब्यूटिफुल है। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैं तुमसे 100 गुना ज़्यादा खुश हूँ, आई एम 100 टाइम्स हैप्पियर देन यू, आई एम 100 टाइम्स हैप्पियर देन यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मेरा मोबाइल तुम्हारे मोबाइल से 100 गुना ज़्यादा अच्छा है, मेरा मोबाइल तुम्हारे मोबाइल से 100 गुना ज़्यादा अच्छा है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन।